लेकिन क्या झोल हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए झोल बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और मैं इसे झोल ही कहूंगा, क्योंकि जो भी फॉर्म आ रहे हैं वो डीईओ ऑफिस के व्हाट्सएप चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी इसको पुष्टिकरण नहीं कर रहा है। सरकारी result.com पर भी दिया हुआ है किस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदे जिन्हें छात्रों पर, जिनको छात्र जिन पर भरोसा करते हैं, एसीएस हो गए, ये सारे कुछ भी खुल करके नहीं बोल रहे हैं। जनता भरोसा करती है सरकार पर। सकता है कितना 2 दिन 3 कोई दिन, हाँ, 1 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, मतलब कि खुलेगा तो 1 दिन के लिए खुल सकता है, 2 दिन के लिए खुल सकता है, जो भरना है भरे, जाना है तो जाना। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं ना आपके चैनल के माध्यम से कि कमियां हैं आप में, और आप ऐसे करिएगा तो बिल्कुल छात्र आंदोलन करेंगे, और उसके बाद आप जब उसको पीटते हैं तो ये अन्याय आप कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अन्याय का केवल और केवल एक ही उपचार है, वो है विद्रोह, और जहां भी विद्रोह हुआ है वहां क्रांति हुई है, चाहे वो 1857 हो, 1947 हो, या नेपाल हो, या भारत हो। तो भैया गलती है, मैं आज भी सरकार की तरफ से बोलूंगा, सरकार के लिए बोलूंगा। कंट्रोवर्सी हो जाएगा। भारत की तुलना आप नेपाल से, बांग्लादेश और जो है श्रीलंका से, भूटान से, ये सब से अगर नहीं करे तो देखिए, देश का तुलना कभी भी नहीं हो सकता था, हमारा देश महान था, है और रहेगा, लेकिन देश की आंतरिक संरचना और रूप का तुलना हमेशा किया जा सकता है, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। नेपाल भी एक देश है, उसके भी लोग उसको अपनी मातृभूमि समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से वो सरकार से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना, जो भी कारण वो संतुष्ट नहीं थे। मैं यहाँ संतुष्टि की बात कर रहा हूं कि यहाँ भी जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है, और आवश्यकताएं तो अनंत है, क्या संतुष्टि की बात बोल रहे हैं आप? कभी कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री, तो एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाइए, बीपीएससी में, सब में मांगिए सप्लीमेंट्री। अब एक बात मैं सप्लीमेंट्री आता क्यों है? अब एक बात मैं आपको बताता क्या है सप्लीमेंट्री मांगते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीके जी, मैं शिक्षक हूँ जी सर, और मैं नेता नहीं हूँ, ठीक है ना। जी। नेता क्या करते हैं, चिल्ला करके अपना बात जो है वो रखवा देते हैं, सोचते हैं चिल्लाने से, तो चिल्लाने से कमजोरी दिखती है। मैं तार्किक बात करता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, और आपने बोला संतुष्टि, ठीक है ना। डिजायर और डिमांड में नो डाउट अंतर होती है। डिजायर, में इकोनॉमिक्स का टर्म बता रहा हूं, डिजायर उसे कहते हैं जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिमांड उसे कहते हैं जिसकी कैपेसिटी आपकी होती है। छात्र ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जो आपने वादा नहीं किया था। अगर छात्र कहते कि मुझे डीएम बना दो, तब वो गलत होते हैं। छात्र अगर कहते बिना परीक्षा दिए हुए मुझे पास करा दो, वो गलत होते हैं। तो यहां संतुष्टि नहीं मिल रही है। कारण क्या है, आपने सप्लीमेंट्री वालों को, बीपीएससी ने बकायदा नोटिस जारी किया कि शिक्षा मंत्री अगर अनुमति दे देते हैं तो सप्लीमेंट्री दे देंगे। यहां सबसे बड़ी गलती थी बीपीएससी की। बीपीएससी को यह नहीं करना चाहिए था। पहले वो राय लेता शिक्षा मंत्री से, तब इस तरह का नोटिफिकेशन देता। यानी कि आपने झूठी उम्मीदें छात्रों के अंदर भर दी। तो गलती तो आप हुए, सरकारी संस्थाएं आप। दूसरी बात, जब आपसे पूछा गया शिक्षा मंत्री से कि एग्जाम कब होगा टीआरई 4 का, आप सीधे दहाड़ कर बोलते कि हम लोग के राजकोष में या हमारे सीटें जो है वो हमें नहीं पता है, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो अभी कम से कम 1 साल और इंतजार करना। आप खखर के बोलते, हम लोग इंतजार करते, छात्र इंतजार करते। आपने किसका इस्तेमाल किया? झूठ का। आपने बोला मई में ले रहे हैं, तो आपने गलत उम्मीदें दिया ना। असंतुष्टि की बात है, सुन लीजिए। उसके बाद आपने सप्लीमेंट्री वाले जब आपको घेरे, तो आपने उनको ये नहीं बोला कि नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री। आप उस दिन भी बोल देते हैं तो सप्लीमेंट्री वाले शांत हो जाते हैं। आपने क्या बोला मीडिया के सामने, ऑन रिकॉर्ड है, कि सप्लीमेंट्री आएगा। अरे आप कुछ भी बोल दे रहे हो, यानी कि आप झूठी उम्मीदें दे रहे हो अपने फायदे के चक्कर में। और उसके बाद जब आपने घोषणा कर दिया, आप बार बार मीडियाबाजी कर रहे थे, आपके मीडिया का कटआउट है, पेपर का कटआउट है, और बार बार जब ये बोला जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसियां टीआरई 4 में आएंगी, निश्चिंत रहिए, और आप देते क्या हो? 27,910 वैकेंसी। अब आप बोलो संतुष्टि कहां है? आप अभी छात्र नहीं हो, आपके हाथ में माइक है, तो आप भले ही हमको गलत कह सकते हो, छात्र और शिक्षक को मदारी कह सकते हो और नौटंकी कह सकते हो, लेकिन आप बताओ सच्चे दिल पे हाथ रखे, अगर आप छात्र रहते और आपको 1,20,000 की वैकेंसियां का उम्मीद दिया रहता और आपको केवल 27,910 वैकेंसी मिलती, आपका खून बौखलाता कि नहीं? क्योंकि आप जो है मेहनत से 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, आप सोच रहे हैं कि कितना। ऊपर से आपने ये भी घोषणा कर दिया कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा, यानी कि एक तो टीआरई 4 के छात्र का भीड़ तो है ही, ऊपर से स्टेट का भी भीड़ हो जाएगा। और इतना भीड़ के लिए केवल आप 1,20,000 के बदले 27,000 सीट दे रहे हैं। इसको न्याय नहीं अन्याय कहते हैं। और आपने जो बोला ना कि आप तुलना नहीं कर सकते नेपाल, श्रीलंका और भारत से,
देश का कभी भी तुलना नहीं हो सकता है। भारत सबसे बेहतर था, है और आजीवन ही रहेगा। लेकिन आंतरिक अवस्था जो है सरकार के हाथ में होती है। अगर वो न्यायपूर्वक विधि विधान से अगर नहीं चलती है तो बिल्कुल छात्र जो है, और छात्र नहीं जनता भी असंतुष्ट। और जहां भी एक पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको बता देता हूं, जहां असंतुष्टि होती है, और असंतुष्टि कहां होती है? जहां अन्याय होता है। और अन्याय कहां होता है? जहां इनइक्वालिटी होता है। और जहां इनइक्वालिटी होगा वहां असंतुष्टि होगी, जहां असंतुष्टि होगी वहां अन्याय का जैसा माहौल होगा। और जहां जनता को और छात्र को लग जाएगा कि अन्याय हो रहा है, वो विद्रोह करेंगे। और विद्रोह का एक ही रूप होता है, क्रांति। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि स्टेट को लेकर के साल में 2 बार, तो क्या बीपीएससी टीआरई साल बीपीएससी जो है शिक्षक भर्ती जो है साल में 2 बार आएगा कि 5 बार आएगा, क्या बढ़ेगा? यही तो गलत फहमी है कि ये सब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। कितना बार आएगा ये सर? तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि स्टेट 2 बार आएगा या 5 बार आएगा। ये तो सरकार ने बोला अपने बड़बोलेपन के कारण, जब आपने नियम लगाया। स्टेट दो बार आप आएगा। 2 बार दीजिए, हाँ, बात तो खत्म। मतलब कि ये बीपीएससी कितना भर देगा? टीआरई 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, एक ही साल में तो देखिए, 5 और 10 20 सब दे देगा क्या? कितना देगा? क्या देखिए देगा? अभी क्या रूपरेखा रहेगा अभी इन सर? लोग खुद कंफ्यूज है कि क्या करना है, टीआरई 4 देना है कि नहीं। सबसे पहले टीआरई 5 का चर्चा इसलिए हुआ है, मैं आपको खुल करके बता देता हूं। टीआरई 5 की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि टीआरई 4 में ये एम्पल ऑफ सीट्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। 1,20,000 वादा किए थे, 27,910 पर ये इनका आंकड़ा रुक गया है। तो कहीं ना कहीं संतोषजनक बातें करने के लिए, छात्रों को आश्वासन देने के लिए क्या बोलेंगे कि हम टीआरई 5 लाएंगे। नियम के अनुसार अगर 1 साल पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो यही बीपीएससी था जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि टीआरई का वैकेंसी जो है अब सालों साल आएगी। तो सालों साल आएगी, तो बीपीएससी एक साल में बीपीएससी टीआरई 1 लेके आई, फिर एक साल के बाद 2 लेके आई, 1 साल 3, एक ही साल में 1 2 3 4 5 नहीं ना लेकर के आएगी। साल में एक बार लेगी, एग्जाम लेगी। अब कोई अब तो सर इधर वैकेंसियां निकल भी रही है। पहले के देखिएगा वैकेंसी तो इसमें निकल भी नहीं करते था, अब निकल भी रही है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि इतना चाहिए, देखिए सबसे उतना बड़ी चाहिए। बात है कि ये बहुत गलत बात है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देता हूं कि एहसान कोई नहीं जताएगा, कोई भी सरकार हो, कि पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी, आप निकल। पहले का बातें छोड़ दीजिए, हम लोग बुड़बक जनता थोड़ी है कि आप कहिएगा कि फलाना के समय में रात में अंधेरा में बेटियां नहीं निकल पाती थी, हमारे यहाँ निकल पाती है। तो आपको चुना क्या लगा है? ये लाना चुना गया है, बनिएगा ज्यादा काबिल। ये सब हमको मत जुनाइए कि आप क्या कर रहे हैं, वैकेंसी दे करके एहसान कर रहे हैं, आपका काम है। माँ बाप खिला करके एहसान करेगा, कहेगा कि हम खिला रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, उसका काम है, ठीक है ना। नहीं करिएगा, हटा दिए जाइएगा, बात खत्म हो गया, उतना नहीं। और जहां तक बात रहा टीआरई 4 टीआरई 5 का, तो टीआरई 4 का वादा आपने किया, टीआरई 5 का वादा आपने किया, और अपने वादों पे अगर आप नहीं खड़े उतरिएगा तो बिल्कुल आंदोलन होगा, बिल्कुल विद्रोह होगा। और उसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। हाँ, आपके पास पावर है और पावर से आप लोगों को मार सकते हैं, लाठीचार्ज करवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्याय भरी बातों को आप दबा दीजिएगा। न्याय फिर भी बोले जाएंगे, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है। और भगत सिंह के देश में और सुभाष चंद्र बोस के देश में आप अन्याय बातों को दबा नहीं सकते, न्यायिक बातों को आप दबा नहीं सकते अन्याय करके। तो हाँ ठीक है, आपके पास सरकार है, आपके पास पावर है, आपके पास पुलिस सिस्टम है जो 1861 के अधिनियम के तहत चलता है। और ब्रिटिश सरकार लॉर्ड जो है आपके डलहौसी के द्वारा जो है, और कर्जन के द्वारा जो नियमावली बनाए गए थे, लॉर्ड आपके 1861 के पुलिस एक्ट पर काम करते हैं। इतना ही ज्यादा आप जनता के हित में काम करते हैं तो जाके अधिनियम बदलिए ना, अधिनियम जाके बदलिए। पुलिस किस अवस्था पे काम करती है? पुलिस 1861 अधिनियम। आप बताइए कि देश आजाद हुए कितना साल हो गया? 2025 चल रहा है, और अभी तक पुलिस सिस्टम जो है किसके अनुसार चल रही है? 1861 के अधिनियम। अंग्रेज जो अधिनियम बनाए थे, तो अंग्रेज पुलिस सिस्टम क्या लाए थे? ताकि उनके हुक्म पर भारतीयों पर अन्याय किया जाए, उन पर लाठी बरसाया जाए। और आप भी अभी तक अधिनियम नहीं बदल रहे। क्यों? क्योंकि आपका लेजिटिमेट गुंडा है पुलिस, ठीक है ना, लेजिटिमेट है। आपके एक इशारे पे फोन आता है, अरे मुझे बोला है पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया है, अब लाठी चार्ज होगा, ये होता है। और उसके बाद बड़ा बड़ा बात करते हैं कि छात्र और शिक्षक गलत कर रहे हैं। अपने बातों पर अगर न्याय तरीके से अगर आप काम करिएगा, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा रोड पर, हम लोग बोर्ड पर ही अच्छे हैं, हम लोग पढ़ाते हुए अच्छे लगते हैं, और हम लोग का कलम जो है वो बोलता है, हम लोग को शोभा नहीं देता है रोड पर आने के लिए, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं रोड पर आने के लिए। तो पहले अपनी कमियों को देखिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को बोलिए। और रहा बात कि सरकार जो है वैकेंसियां दे रही है नहीं दे रही है, एहसान नहीं कर रहा है कोई, एहसान कोई नहीं कर रहा है, ये बात कभी नहीं बोलिएगा कि आप एहसान कर रहे हैं। नहीं देना है बोल दीजिए नहीं देंगे, और नहीं दीजिए बदल जाइएगा, सिंपल सा बात। क्या ये क्या रहेगा सर, ये नियमावली जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो है किस तरीके से वैकेंसियां निकलेंगे, अगर उसमें क्या क्या जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या किस तरीके से कट ऑफ होगा, क्या होगा, कैसे होगा? देखिए टीआरई 4 की वैकेंसी तो आनी ही थी और अभी तक नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है, ठीक है ना। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कमी है, अभी तक आ जानी चाहिए थी।
और अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसा कि बोला था पहला हफ्ता सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आया। स्टेट का फॉर्म भराना शुरू का डेट दे दिया और अभी तक फिर वापस ले लिया गया, बोला क्या अगली सूचना तक। तो ये सब कमियां हैं, नो डाउट, ठीक है ना। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक नए नियम वाली, क्योंकि नियम तो भाई माए बापे लगाएंगे जो सरकार है, क्योंकि हम लोग तो सरकार से बड़े नहीं है, हम लोग चुने हैं उनको, रिप्रेजेंटेड हम लोग चुने हैं, तो नेचुरल सी बात है, हमने उन लोग को अधिकार दिया है कि तुम मेरे बदले काम करो, तो नियम वही लगाएंगे। और जब वो नियम लगाएंगे तभी इस पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह के फॉर्म भराएंगे और क्या इसमें जो है आपके फॉर्म में खोजा जा सकता है और क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है वेरिफिकेशन के लिए। तो पहले तो आने तो दीजिए कि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी का कोई ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद है।